बड़ी खबर, ब्रिटेन के यूक्रेन को एंटी शिप सिस्टम देने पर बौखलाया रूस। बड़ी खबर, ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने ब्रिटेन को दी धमकी। ब्रिटेन के कदम से हालात और खूनी होंगे। शॉट्स प्लीज प्ले ऑन करें। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलों का सौंपा है जखीरा। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को शिकार बनाने में सक्षम। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहा हूं, और ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स एक साथ दिखाएंगे। यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने पर जर्मनी की मोहर लग चुकी है। बड़ी खबर, यूक्रेन को 56 कॉम्बैट टैंक मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्ट्री ने की फैसले की पुष्टि। शॉट्स दिखाएं। पहले चेक रिपब्लिक ने खरीदे थे ये जर्मन कॉम्बैट टैंक्स, अब चेक रिपब्लिक के जरिए यूक्रेन को होंगी डिलीवरी। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की सैन्य सुरक्षा के लिए यूएस का बड़ा फैसला। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद। सीधे प्ले ऑन करें। चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं यहां पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मेरे साथ आलोक बंसल जी भी हैं, सुमेरा भी हैं, अभिषेक भी हैं। हम एक बार राहुल चाहें तो सबको दिखा सकते हैं, और उसके बाद इसी फॉर्मेट में मैं सीधे जल चतुर्वेदी के पास आऊंगा। मेरे साथ जल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा अभी जुड़ने वाले हैं, और मेरे साथ कैप्टन आलोक बंसल वो जुड़ चुके हैं नेवी से। सर, आपका भी स्वागत है। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आज ये भारत में है, अगर मैं गलत नहीं हूंगा तो। वेल एनीवे सर, आप बड़ी खबर जल चतुर्वेदी से मैं जानना चाहूंगा। सर, ये जिस तरीके से असला दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग सप्लाईज कर रहे हैं, ब्रिटेन में उनके एम्बेसडर ऑलरेडी नाराज हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि, सॉरी ये सवाल मेरा थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन जॉनी मेरा नाम फिल्म का एक डायलॉग है, वो मदद कम मांग रहे थे, ये मदद ज्यादा दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अब जो कि रूस ने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ वो यूक्रेन में गए थे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अमेरिका है, उन्होंने ये देखा है कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है एक रशिया के साथ एक सेटल करने का स्कोर। तो ये जो मदद जो उनको दी जा रही है, जो पहला आपने एंटी शिप मिसाइल बोला, अगर आप देखिए कि जो इसको मोल्डोवा से आप जोड़िए, क्योंकि रशिया का एम ये है कि ब्लैक सी से बिल्कुल इसको, जिसको कहते हैं लैंडलॉक बनाने का यूक्रेन को, तो ये जो है ये रशियन नेवी पे अटैक करने के लिए मिसाइल दी जा रही है। दूसरा, ये कॉम्बैट टैंक्स है जो कुछ भी दिए जा रही है, ये एक्चुअली कीव के सपोर्ट के लिए, जो वेस्टर्न यूक्रेन है उसके सपोर्ट के लिए है। एंड इसमें जो एक उन्होंने जो एक मिसाइल दी है, जो स्टार स्ट्रीक मिसाइल दी है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि लेकिन आज ही एक और चीज देखिए कि एक और खबर आई है कि हॉस्टोमेल से रशियंस वापस आ रहे हैं। सर, मैं अगर वो आने लगे, पूरी डिटेल दिखाने जा रहा हूं। मैं वो पूरी डिटेल दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आप यू राइट, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन सीधे मैं यहां पर कुछ दिखाता हूं अपने दर्शकों को। यूक्रेन के साथ एकजुट हो गए पश्चिमी देश। सीधे प्ले ऑन करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे यहां पर। यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से 56 कॉम्बैट टैंक देने जा रहा है। नंबर 1, चेंज करें इसको यहां पर। और मैं चाहूंगा नीचे राहुल हमारी ये तीनों ब्रेकिंग्स और शॉट्स एक एक करके और गेस्ट के साथ दिखाएं, अभिषेक के साथ दिखाएं, सुमेरा के साथ दिखाएं। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जर्मनी गारंटर बनने को तैयार हो गया है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर। बड़ी खबर है, रूस से ऐसा कोई समझौता होता है तो जर्मनी गारंटर बनेगा। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। एक और हमारे पास बड़ी खबर है, अमेरिका का अगर जिक्र करें, अमेरिका यूक्रेन के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सिक्योरिटी फंड। नेक्स्ट, पैकेज का इस्तेमाल हथियार और दूसरे सैन्य उपकरणों की खरीद में होगा। नेक्स्ट, ये राशि यूक्रेन को $1.6 बिलियन की अमेरिकी मदद से अलग है, एक्सक्लूसिव ऑफ इट।
यहां पर डोनबास में सोवियत के टैंकों को जल्द भेजने की कोशिश में बाइडेन प्रशासन, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, यूक्रेन को कामिकाजे अटैक ड्रोन सप्लाई करेगा स्विच ब्लेड, इसको कहा जाता है। यूक्रेन को आर्मर्ड व्हीकल और हेवी आर्टिलरी से लैस करने की भी तैयारी है। नीचे चाहे तो प्लीज ब्रेकिंग भी दिखाते रहे। यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक सिस्टम देने जा रहा है जो रूसी एयरफोर्स के लिए काल साबित हो सकता है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। रूस की ओर से लड़ने के लिए रवाना हुए हजारों सीरियाई लड़ाके, बड़ी खबर, सीधे प्ले ऑन करें। टाइगर फोर्स के 300 सैनिकों की टुकड़ी ट्रेनिंग के लिए पहुंची रशिया, शॉट दिखाएं। सीरिया में चल रही है भर्ती, 16,000 लड़ाके युद्ध में जाने को तैयार। सीरियन सिक्योरिटी सर्विस कर रही है भर्ती, पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता। हजारों डॉलर के एवज में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है सीरियाई लड़ाके। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, अपने दर्शकों को यह बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं और इसमें मैं इनपुट लेने जाऊंगा पहले अभिषेक से और फिर मेरे साथ बंसल साहब जो आज जुड़े उनके पास में जाऊंगा। सीधे आइए जरा बिग वॉल पर, यह बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है सीरिया में? आइए सीधे मैं आपको दिखाता हूं, आइए सीधे प्ले ऑन करें। रूस के गेम चेंजर सीरियाई सोल्जर, यह बड़ा सवाल है। यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं सीरियाई लड़ाके। बड़ी खबर, सीरियाई सेना की 25वीं डिवीजन टाइगर फोर्स की 300 सैनिकों वाली टुकड़ी रूस पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, सीरिया में बड़े पैमाने पर चल रही है भर्ती, सीरियन सिक्योरिटी सर्विसेज सक्रिय हो चुकी है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब ध्यान दीजिएगा, राहुल एक बार फुल फ्रेम पे इसको लें। 20 से 45 साल उम्र के 110 से 200 पाउंड वजन और सैन्य अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये एक डेटलाइन देखें, मतलब इनका इसका कैटेगरी देखें आप। ये होना चाहिए 20 से 45 साल उम्र, 110 से 200 पाउंड वजन होना चाहिए इनका। नेक्स्ट चेंज करें, एक और बार फुल फ्रेम पे अगली लाइन भी लूंगा। भर्ती करने वालों ने कहा है कि 16,000 सीरियन फाइटर्स यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर सीरिया लौटने पर इन लड़ाकों को $3,000 बोनस और 6 महीने तक $1,200 प्रतिमाह मिलेगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर युद्ध में मारे जाने पर परिवार को $2,800 और 1 साल तक $600 प्रतिमाह मिलेगा। यह बड़ी खबर है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं तो इनको वहां पर सीरिया में सिर्फ $100 मिलते हैं या मैक्सिमम $300 मिलते हैं। यही इसी फॉर्मेट में मैं सीधे अभिषेक, अच्छा हुआ आपने दिखाया अभिषेक, क्या ये गेम चेंजर हो सकते हैं सीरियाई लड़ाके? बट ये भी तो मर्सिनरीज हैं, पैसे लेकर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इनका फोकस क्लियर है, इनको डोनबास रीजन में डिप्लॉय करना है। और डोनबास रीजन में इसलिए डिप्लॉय करना है क्योंकि अभी देखिए रूस की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होती जा रही है। उनकी स्ट्रेटजी जो समझ में आ रही है वो ये थी कि उन्होंने चेरनीहिव व कीव जैसे नॉर्दर्न इलाकों में पहले जम करके हमले किए और वहां पर उलझाया यूक्रेन की फोर्सेस को, और उसके बाद उन्होंने क्रिस्टलाइज किया साउथ का इलाका और डोनबास का इलाका, जो कि उनका टारगेट था। और अब उन्हीं इलाकों में इन सीरिया के जो लड़ाके हैं उनको लाया जा रहा है। ISIS हंटर्स करके वहां पर वैगनर ग्रुप है निशांत, उसको बाकायदा संपर्क किया गया है। ये जो ISIS हंटर यानी कि जो ISIS से लड़ाई में जो लड़ाके पहले रूस की ओर से वहां पर लड़ चुके हैं, खास तौर पर उनको इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। और पूरी कवायद ये कि डोनबास इलाके में चाह रहा है रूस की वो पूरा उसके कब्जे में आ जाए और जो साउथ का कोस्ट है, ताकि उसके बाद वो फिर आगे नेगोशिएशन। पॉइंट टेकन। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।